स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी जीएनएम 2024 के एग्जामिनेशन काउंसलिंग के बारे में। लगभग 1.5 महीने पहले मैंने बता दिया था कि 15 जनवरी के आसपास ये काउंसलिंग जो है लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइंस में जिस प्रकार की रियायत दी गई थी वो 15 जनवरी थी और बिल्कुल शेड्यूल 14 जनवरी तक का जो है आ चुका है। 14 जनवरी के पहले इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की काउंसलिंग का पहला राउंड खत्म होने जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी जीएनएम 2024 की काउंसलिंग, इंपॉर्टेंट डेट्स, उनके मीनिंग और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। 31 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में ये रजिस्ट्रेशन जो है ये प्रोसेस चलेगी। लोअर कट ऑफ कहीं भी डिसाइड नहीं किया गया, ताकि चाहते हैं गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है इस काउंसलिंग में शामिल हो, क्योंकि फीस आप जानते हैं यहाँ पर फीस काफ़ी जो है बड़ी फीस रखी गई है। इस वजह से कोई लोअर कट ऑफ नहीं है। जिसकी इच्छा हो सकते हैं जो चॉइस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जिनको भी काउंसलिंग में शामिल होना है या आगे चॉइस फिलिंग में शामिल होना है उनके लिए रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी रहेगा। तो पहली प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की है, 5 तारीख तक चलेगी। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे उसमें से, क्योंकि अभी कॉलेज की तो जानकारी है नहीं, 31 तारीख से लेकर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो 4 जनवरी को डीएमई, डीएचएस और प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी एलिजिबल होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सीटों की जानकारी मिल जाएगी। तो जिन स्टूडेंट के नंबर बहुत कम है और उनको डाउट है कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा तो हम रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं, तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वही स्टूडेंट आगे चॉइस फिलिंग में जो है शामिल हो पाएंगे। 4 तारीख के आसपास या 4 तारीख को डीएमई, डीएचएस और प्राइवेट कॉलेज भी हो सकता है इसमें, कि उनकी पूरी सीटों की जानकारी आ जाएगी। जानकारी आ जाने के बाद भी आपके पास में 1 दिन का समय होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करा सकते हैं। देन उसके बाद मेरिट लिस्ट जो 6 तारीख को आएगी, तो 6 तारीख को ये कंफर्म हो जाएगा या 6 तारीख को उन सभी स्टूडेंट का एक प्रकार से डेटा आ जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में कि पूरे एमपी के अंदर कितने स्टूडेंट ने इस पर्टिकुलर काउंसलिंग में दिलचस्पी दिखाए हैं और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराए हैं, उसका पूरा का पूरा पीडीएफ आता है। देन उसके बाद फिर आपको मौका मिलेगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, मेरिट लिस्ट बन गई। मेरिट लिस्ट का मतलब है कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। वैकेंसीज की जानकारी आ गई, कितने कॉलेजेस है, कितने डीएमई है, कितने डीएचएस है, कौन कौन से डीएमई में कितने ओबीसी, कितने एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। चॉइस फिलिंग, फिर आपको बोला जाएगा कि आप चॉइस फिलिंग कराई जाए। एक छोटा सा अमाउंट हो सकता है, आपसे 50 रुपये या 100 रुपीज़ जो है चार्ज करें इंटरनेट कैफे वाले, लेकिन रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराया होगा वही चॉइस फिलिंग में शामिल हो पाएंगे। तो चॉइस फिलिंग आपकी चलेगी 6 जनवरी, 7 जनवरी और 8 जनवरी को। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्क्रूटनी होगी, मतलब छटनी होगी, जैसा जैसे आपने चॉइस फिलिंग किया है उसके अकॉर्डिंग। 11 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आएगा। 11 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपके पास में एडमिशन कराने की जो टाइमिंग होगी वो होगी 12 जनवरी, 13 जनवरी और 14 जनवरी। यहाँ पर एक और गाइडलाइंस है कि अगर कोई स्टूडेंट को ये लगता है कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है, मैंने गलती से ले लिया, मुझे वो कॉलेज मिलना था लेकिन मुझे ये कॉलेज मिल गया तो मैं इस साल एडमिशन नहीं लेना चाहती हूँ, ऐसे 1 to 2% स्टूडेंट हो सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर सुविधा दी गई है कि जिस टाइम पीरियड में 12 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में एडमिशन प्रोसेस चल रही होगी उसी ड्यूरेशन में आप अपने एडमिशन को कैंसिल भी करा सकते हैं। ये भी शायद वहाँ पर ऑप्शन जो है वो दिया है। एक और ऑप्शन शायद अपग्रेडेशन का दिया है, तो वो अपग्रेडेशन वाला जो प्रोसेस है ये 12 तारीख से 14 तारीख के बीच में पोर्टल पर किस टाइप से ओपन होगा उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जो ये पूरा का पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल है, हर एक डेट का अपना एक मीनिंग है। अब आप देखिए इन डेट में सबसे जरूरी चीज है 3 दिन के अंदर आपको कॉलेज ज्वाइन करना है। 11 तारीख को आपके पास अलॉटमेंट लेटर होगा, 12, 13, 14 के बीच में आपको अपना एडमिशन कराना होगा। और आप जानते हैं कि इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और वैकेंसी ये सारा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं वो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो आप देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से, जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट है, हर स्टूडेंट को बेसिक डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट अभी कंप्लीट कराए जा सकते हैं, रिन्यूअल कराए जा सकते हैं, वो सारी चीजें एटलीस्ट आप कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए। जो भी पॉसिबल डॉक्यूमेंट है कि इसको जल्दी तैयार किया जा सकता है तो पूरा आप तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट में 10+2 का आपका पूरा का जो मार्कशीट है, क्योंकि आप जानते हैं बायोलॉजी साइड से आपका एडमिशन हो रहा है, और बायोलॉजी साइड से अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आपकी 12th की जो मार्कशीट है हर किसी स्टूडेंट के पास में होती है। लेकिन कई स्टूडेंट कई प्रकार के कोर्स कर रहे होते हैं तो कभी कभी मार्कशीट फंसी रह जाती है। लास्ट में ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, अपनी 12th की जो मार्कशीट है उसको आप ले लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपका जो टीसी है, टीसी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे कॉलेजेस बिना टीसी के आपको एडमिशन नहीं देंगे।
ठीक है। टीसी को लेकर के किसी भी प्रकार का अगर आपका इश्यू है तो आप उसमें डुप्लीकेट टीसी, या फिर मान लीजिए कहीं कॉलेज में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वहां से एडमिशन कैंसिल होकर के टीसी, कई स्टूडेंट जो है एडमिशन वहां पर बनाए रखते, डुप्लीकेट टीसी बना लेते। तो जो कुछ भी टीसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो डुप्लीकेट टीसी वाला मामला हो या कहीं पर स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी कर रहे हैं तो वहां से एडमिशन करा करके कैंसिल करा करके टीसी लेने वाली प्रोसेस हो, या अगर आपने 12th किया हुआ है और कहीं पर अगर स्टडी नहीं कर रहे हैं, केवल आपने प्रिपरेशन करी है 2 से 3 साल, तो एक गैप सर्टिफिकेट बनेगा। तो आप अपने जितने भी तहसील कार्यालय होंगे वहां पर नोटरी से 70 रुपये 100 रुपये देकर के ये जो गैप सर्टिफिकेट वाला मामला है उसको भी जो है आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा जो हम एग्जामिनेशन देते हैं तो एडमिट कार्ड और जो हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने की जो पर्ची होती है उसको भी आप संभाल करके रखिए। कुछ कॉलेजेस वाले जो है आपकी जो पूरी की पूरी फाइल तैयार होती है उसमें मांग लेते हैं, कुछ कॉलेजेस में इसकी जरूरत नहीं पड़ती लेकिन मैक्सिमम जगह पर जरूरत पड़ सकती है। तो अपना एडमिट कार्ड पीएनएसटी 2024 के एग्जामिनेशन का और उसका हम एक फॉर्म भरते हैं पोर्टल पर, वो भी पर्ची आपके पास में होनी चाहिए। मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स बता दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास में नहीं है तो कोशिश करिए, भी टाइम अवेलेबल है, इनको सबको कंप्लीट करिए। देन उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट, सॉरी 10th की जो मार्कशीट है। अब जो 10th की जो मार्कशीट होती है, 10th की मार्कशीट क्योंकि हमारे नाम से संबंधित होती है, हमारे नाम का सबसे बड़ा जो ओरिजिनेशन है वो 10th के मार्कशीट के आधार पर ही कंपेयर किया जाता है और सारे डॉक्यूमेंट में 10th की मार्कशीट के आधार पर ही हमारे जितने भी बायोडाटाज हैं या इन्फॉर्मेशन है उसी से कंपेयर किए जाते हैं। इसके अलावा एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। आप जब 10+2 से निकले होंगे, 12th क्लास आपने पास आउट किया होगा या कहीं से भी अगर आप मान लीजिए क्लियर करते हैं अपने कोर्स को तो वहां पर से आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट वाला भी जो चीज़ है उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। तो आप एक आपका 10+2 एडमिट कार्ड, टीसी, जो फॉर्म भरे थे उसकी पर्ची, इसके अलावा 10th की मार्कशीट, इसके अलावा माइग्रेशन 12th के बाद जो मिलता है, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र की भी आपको जरूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आप रखिए, आय प्रमाण पत्र। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि जो एमपी के अंदर के जो स्टूडेंट होंगे उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जितने भी एडमिशन होंगे वो एमपी के ही स्टूडेंट को दिया जाएगा। तो आप अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र तैयार कर लीजिए, उसको आप देख लीजिए कहीं कोई बैक डेट का तो नहीं है, उसको आप रिन्यूअल होता है या नहीं होता है चेक कर लीजिएगा, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट मैंने बता दिया, क्योंकि बीच में कोई कोर्स कर रहे होते हैं या पढ़ाई नहीं कर रहे तो गैप सर्टिफिकेट बनेगा आपके तहसील कार्यालय से, नोटरी से। बॉन्ड, बॉन्ड को लेकर के इन्फॉर्मेशन आएगी। बॉन्ड का मतलब अगर आप एडमिशन करा लेते हैं उसको छोड़ते हैं, जल्दी अगर छोड़ देते तो क्या गाइडलाइंस है, बाद में अगर छोड़ते तो कोई पेनल्टी तो नहीं है। पुराने नियम के अनुसार शायद 2-2 लाख रुपए के जो बॉन्ड पेपर्स होते हैं या 2-2 लाख रुपए के जो बॉन्ड पेपर को बनाने के लिए भी एक प्रोसेस होती है, उसके बारे में बाद में बता देंगे। तो बॉन्ड पेपर या वो बॉन्ड का पूरा जो सिस्टम है वो गाइडलाइंस में आएगा। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे ही अलॉटमेंट लेटर 11 तारीख को आएगा आपके पास में केवल 3 दिन का समय है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपको अपना मेडिकल चेकअप करा करके नॉर्मल जो भी होता है एडमिशन प्रोसेस के लिए वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको तैयार करना है। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर 3 to 4 डेज के अंदर, क्योंकि 11 तारीख को आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा तो 12 तारीख के डेट में आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करके, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एमपी के एक छोर से दूसरे छोर एडमिशन कराने जाएंगे तो उनके जाने की प्रोसेस ही 24 घंटे हो जाएगी। तो इसलिए अवेयर रहिए, हर एक डॉक्यूमेंट में जहां टाइमिंग लगनी है वो तो लगनी है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके अलॉटमेंट लेटर के बाद ही बनेगा, पहले नहीं बन सकता है। फोटोज आप जितने हो सकते हैं, एग्जामिनेशन जब आप देने गए थे तो उससे रिलेटेड अगर आपके पास में फोटोज है तो सारे फोटोज आप रख लीजिए, 24, 25, 30 फोटो जितने भी कलर्ड फोटोज हैं उसको आप कलेक्ट कर लीजिए। आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी में आपने फॉर्म भरते समय जो आइडेंटिटी आपने फुलफिल करे होंगे, आधार कार्ड होगा या पैन कार्ड होगा, वो सारी की सारी जो अपने बायोडाटाज है उसको आप ये सारे डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट कर लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कुछ भी है। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरीज की अगर हम बात करें, पीएच, हैंडीकेप्ड या आशा कार्यकर्ता, कुछ स्टूडेंट का फोन आया था कि आशा कार्यकर्ता का ब्लॉक या ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, हो सकता है वो चॉइस फिलिंग के समय में दिया जाए। तो याद रखिए ये है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का लिस्ट। इसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर छूट गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि जो दूसरे जो स्टूडेंट हैं
उस छूटे हुए डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन लेकर के भी उसको तैयार कर सके। मेरे पास में जितनी चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट की थी मैंने बता दिया, 1-2 डॉक्यूमेंट अगर छूट सकते हैं, मेरी निगरानी में नहीं है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके दूसरे स्टूडेंट को अवेयर कर सकते हैं। पूरा मैंने शेड्यूल आपको बता दिया है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन मस्ट है, जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वही चॉइस फिलिंग में जाएंगे। मेरिट लिस्ट के बाद मेरिट लिस्ट आएगी 6 तारीख को और पूरी सीटों की जानकारी आ जाएगी 4 तारीख को। 11 तारीख को आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। एडमिशन की जो प्रोसेस या कैंसिलेशन की जो प्रोसेस है 12, 13, 14 के बीच में होगी। 15 तारीख की जो फाइनल गाइडलाइंस थी नर्सिंग काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश को दी गई थी, उसके पहले फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग की प्रोसेस या जो एडमिशन की प्रोसेस ये कंप्लीट करा रहे हैं। उसके बाद अगर कोई सीट खाली अगर होती है, हो सकता है ये CLC राउंड जाए या काउंसलिंग राउंड में जाए। और इस प्रकार से जो है नर्सिंग काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को पालन करने की कोशिश आपके सामने दिख रही है और ये हो भी रहा है। तो काउंसलिंग की प्रोसेस को पूरी तरह से समझते हुए रजिस्ट्रेशन कराइए, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करिए और जब आप चॉइस फिलिंग कराने जाए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। चॉइस फिलिंग आपके पास में होगा 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में 3 दिन का समय होगा। 4 तारीख को कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। 5 तारीख को मैं आपको चॉइस फिलिंग का एक अच्छा ऑप्शन वाला वीडियो बता दूंगा, उसको देख करके चॉइस फिलिंग कैसे करना है आप पूरी समझदारी के साथ, जो आपकी इच्छा हो, DME में जाना है, DHS में जाना है, जिनके नंबर अच्छे हैं, जिनको DME में जाना है या जिनको DHS में जाना है, जिनके पास ऑप्शंस नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज की तरफ कैसे स्विच कर सकते हैं, अच्छे कॉलेजेस कौन है आपको खुद पता करना पड़ेगा अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और DME और DHS में भी कौन से कॉलेज आपको अच्छे लग रहे हैं उसकी भी जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। कोशिश करिए कि नियर बाई कॉलेज आप लेने की कोशिश करें। और DME और DHS में चॉइस फिलिंग करते समय जब पोर्टल खुलेगा तो पता लगेगा कि क्लिकिंग प्रोसेस कैसी है, कि हमने ऊपर अगर DHS को क्लिक किया है, बाद में DME को क्लिक किया है, तो उसको थोड़ा सा आ जाने दीजिए ये 4 तारीख के बाद। फिर हम मिलते हैं 5 तारीख को इस काउंसलिंग के रिगार्डिंग डिफरेंट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।